गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और एक स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और दिस इज़ विवेक गुप्ता, आप जानते ही हैं। और ये है कि बिल्कुल मुफ्त में, देखिए बिल्कुल मुफ्त तो नहीं पर तकरीबन मुफ्त में हम मणिपाल के कैंपसेस में कैसे पढ़ सकते हैं। और मैंने आपके लिए खोल रखा है पेज फ्रॉम दी मणिपाल वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं माहे स्कॉलरशिप 2024। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा। और इसी तरह की जानकारियाँ मणिपाल के अलावा और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इस तरह की स्कॉलरशिप्स देती हैं एमबीबीएस में। गवर्नमेंट में तो लेने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो पहले ध्यान से समझिए। और शायद आपको इससे एक और जानकारी मिलेगी, जब भी ये स्कॉलरशिप की बात हो रही है, माहे की बात हो रही है, तो देखिए 3 कैंपस का जिक्र किया जाता है, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, और जो जमशेदपुर में खोला गया मणिपाल टाटा। बाकी जो दो हैं वो हैं डेंटल कॉलेज मणिपाल, डेंटल कॉलेज बेंगलोर, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स हैं। और इस लिस्ट में सिक्किम मणिपाल नहीं है। तो सिक्किम मणिपाल की मैनेजमेंट, उसका सब कुछ डिफरेंट तरीके से चलता है। तो प्लीज़, क्योंकि उसका भी फॉर्म खुला है 2-3 दिन पहले, तो सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो सिक्किम में है, प्लीज़ आप उसको इस लिस्ट में मत रखिए जो मणिपाल के कैंपसेस ये तीनों हैं। सो क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क है। इतना ही मेरे ख्याल से आपके समझ के लिए बहुत है। सबसे पहले एमबीबीएस की बात करते हैं। 11, 8 और 5, 11 स्कॉलरशिप्स हैं मणिपाल वाले कैंपस में, 8 है मैंगलोर में, 5 है जमशेदपुर में। इस चीज़ को समझ लीजिए। और स्कॉलरशिप्स 3 तरह की है: कलाम पाई स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप। तीनों में क्या फ़र्क है पहले ये समझते हैं। इज़ लिमिटेड टू 5% ऑफ द जनरल कैटेगरी इनटेक। वो हमें पता ही है क्यों ये लिस्ट आ रही है, क्योंकि जैसे मणिपाल में हम जानते हैं 250 सीट्स टोटल हैं, जिसमें एनआरआई की अगर हम हटा दें सो 230 बनती हैं, जिसका 5% 11 बनता है। सिमिलरली केएमसी मैंगलोर में चूँकि टोटल सीटें 200 है, एनआरआई की 30 हटाई 170, 170 का जो 5% है वो 8 बनता है राउंड फिगर में, जैसे 8.5 होता है ना। सिमिलरली मणिपाल टाटा जमशेदपुर में इसलिए 5 बचती हैं। तो टोटल स्कॉलरशिप अवेलेबल ये हो गई। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इनमें से एक स्कॉलरशिप, देखिए तीनों कैंपस में एक स्कॉलरशिप है कलानपाई। उसके बाद बाकी सारी स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं फ्रीशिप, और फ्रीशिप नाम मिले तो बन जाएगी स्कॉलरशिप्स। फ़र्क क्या है अब? कलाम पाई की एलिजिबिलिटी है सिर्फ आपकी नीट रैंक 500 के अंदर होनी चाहिए। फ्रीशिप स्कॉलरशिप है 1 से 5,000 होनी चाहिए रैंक। और स्कॉलरशिप है 5,000 से 10,000। ठीक है। ये 1 से 5,000 क्यों किया गया? क्योंकि जैसे दो बच्चे अगर 500 के अंदर हैं, तो पहले बच्चे को तो कलम पाई मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को फ्री शिप मिल सके, इसके लिए 1 से 5,000 किया गया है। और 5,000 तक जितने भी हैं सब एलिजिबल हैं फ्री शिप के लिए, बाकी स्कॉलर। सबसे बड़ी बात फ़र्क है। और एक और आप चीज़ को ध्यान रखना, तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पीसीबी में 80% मार्क्स होने चाहिए। तो इससे आपको ये भी पता चला ना कि 12th मार्क्स की वैल्यू होती है। तो कुछ लोग जो डमी स्कूल में जाके बिल्कुल सोचते हैं कि हमें मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, तो 80% मार्क्स लाने हैं। अब तीनों में फ़र्क है, पहले ये समझते हैं ना। कलाम पाई स्कॉलरशिप भाई 100% फ़ी वेवर है, कोर्स एज वेल एज हॉस्टल। हॉस्टल भी फ्री, कोर्स भी फ्री। 10,000 रुपये आपको साल के देने पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है, ये शर्तें हैं कि आपको हॉस्टल एलोकेशन डबल रूम मिलेगा, अटैच बाथरूम, नॉन एसी। इससे बेटर रूम चाहिए तो उसके पैसे दीजिए। और बाकी खाना पीना तो मामूली खर्चे हैं, आप इवन सरकारी कॉलेज में करोगे तो मान के चल सकते हैं मोटा मोटी सब कुछ फ्री हो जाएगा। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ, आपकी जिसे बोलते हैं ना कैंटीन के चाय पानी के खर्चे के लिए। ठीक है, फिर डिटेल कैसे मिलेगी मैं समझाऊंगा। पहले मोटा मोटी बात करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि स्कॉलरशिप कब ख़त्म हो जाएगी। तो भाई जब आप एक बार घुसते हो तो आपके 65% मार्क्स हर साल में आना चाहिए, तभी अगले साल वो स्कॉलरशिप मिलेगी। करेक्ट। और डेफिनेटली ऐसे बच्चे से हम उम्मीद नहीं करते कि कभी वो फेल, इनकम्प्लीट या उसको डिटेंशन मिलेगी। ओके। और सिमिलरली अगर आप अटेंडेंस में इरेगुलर हैं और इनडिसिप्लिन करते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपकी जा सकती है। इससे अगली फ्रीशिप जो थी, सेम 80% चाहिए। इस बार आपको 100% कोर्स फी माफ़ होगी इसके अंदर, लेकिन हॉस्टल के पैसे देने पड़ेंगे। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। और इसमें आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा,
10,000 रुपये आपको हर साल देने हैं, और फिर से लिखा गया है कि 65% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। और फिर से फेलियर वगैरह मत होइएगा। स्कॉलरशिप में है 50% फीस है, कोर्स फीस की मार्क्स, तो मतलब फिर भी आपको आधी फीस देनी पड़ेगी। तो आई एम श्योर कि स्कॉलरशिप कोई भी नहीं लेगा अनलेस अनटिल आप मणिपाल में पढ़ना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, टॉप 10,000 रैंक का मतलब ये होता है कि आपकी सरकारी सीट कन्फर्म है। 2023 की मैं बात करूं तो मतलब 640 मार्क्स से आपके ऊपर थे, तो मतलब सरकारी सीट कन्फर्म है आपकी, वो भी डिसेंट कॉलेज में। मतलब आपको अंडमान निकोबार या आपको तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। मोस्टली आपको अपने होम स्टेट में सीट मिल जाएगी, मे बी अदर देन दिल्ली। दिल्ली में कंपटीशन कुछ अलग ही लेवल पे है, बट उसके अलावा जनरली आपको अपने स्टेट में कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये स्कॉलरशिप्स उन्हीं के लिए हैं जो अपने स्टेट का सरकारी कॉलेज छोड़ के मणिपाल या मैंगलोर या टाटा मणिपाल जाना चाहते हैं। और उसके अंदर भी अगर हम फ्री शिप को हटा दें, जो फ्री शिप स्कॉलरशिप है, तो फिर तो टॉप 5,000 रैंक, दैट मीन्स कि आपको बहुत ही शानदार कॉलेज अपने स्टेट के अंदर भी बेस्ट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है, इफ़ नॉट द बेस्ट, टॉप वंस, राइट। तो वो छोड़ के आप इस पे आते हैं। उसके बाद सेम इसमें भी चलेगा कि 65% आपको रखनी है, आपको फेलियर डिटेंशन नहीं होना है। ये 3 पेज हैं, आपको ये मणिपाल की वेबसाइट पे मिल जाएगा स्कॉलरशिप्स का। अब ज़रा डिटेल में समझाता हूँ कि माजरा क्या है और कैसे आपको मिलती है। बहुत सिंपल इन्होंने कर रखा है एक तो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि राउंड 1 में ही मिल जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स आप अप्लाई कीजिए, जब भरिए, आपको पता है कि इसमें एक और भी वो है कि ये जो सीट है ना, ये उसी को मिलेगी जो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आएगा स्कॉलरशिप्स। अगर आप केईए के थ्रू आ रहे हो या आप मणिपाल काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं ना टाटा मणिपाल में कुछ सीटें जमशेदपुर डोमिसाइल के लिए भी रिजर्व होती हैं, जिनकी काउंसलिंग थ्रू जमशेदपुर काउंसलिंग होती है, झारखंड काउंसलिंग। और सिमिलरली मणिपाल कैंपस और मैंगलोर कैंपस में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जो बच्चे कर्नाटका स्टेट के थ्रू भेजे जाते हैं थ्रू केईए काउंसलिंग। उनके अलावा वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो अपन एमसीसी काउंसलिंग, जो कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली अगर आप सरकारी के बच्चे हैं, आपके 650 नंबर है, आप 2 लाख का डिपॉजिट देके राउंड 1 में ही चेक कर सकते हैं कि आपको सरकारी या सरकारी के नीचे जो भी आपके फेवरेट सरकारी कॉलेज हैं उनके नीचे आप मणिपाल भर सकते हैं। अगर आपको मणिपाल एलोकेट होता है और आपको आप स्कॉलरशिप के अंदर नहीं आ रहे, तो आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं और राउंड 2 में फिर आप सिर्फ सरकारी भर लीजिएगा। ये एक ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एलिजिबल ही राउंड 1 की रिपोर्टिंग के लिए, अलॉटमेंट नहीं, रिपोर्टिंग। और ध्यान से समझिए तो होगा कैसे। जैसा हमने कहा सबसे मुफ्त जिसमें हॉस्टल भी फ्री हो गया कलाम पाई, वो तो एक एक हो गई। तो मणिपाल में 11 में से एक है कलाम पाई जिसमें पूरी स्कॉलरशिप है। बाकी जो मणिपाल की 10 बची, इट कैन बी फ्री शिप, और फ्री शिप के बच्चे नहीं मिलते तो दे गिव टू स्कॉलरशिप। समझे बात को, मतलब उनको तो 11 देनी है, प्रोवाइडेड 11 बच्चे कम से कम आप आए जो टॉप 10,000 रैंक में रिपोर्ट कर रहे हैं। मोस्टली स्कॉलरशिप देंगे राउंड 1 में, जो राउंड 1 में रिपोर्ट करता है। और वो नहीं करता तो उसके बाद जब सारे राउंड खत्म हो जाएंगे और वो चेक करेंगे कि क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस रैंक में फॉल करते थे और उन्होंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, तो उसको अपने आप वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ। अब ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे देखिए आपको मिलता है। जो हम कलाम पाई की बात कर रहे हैं, मोटा मोटी सब में सेम है। Candidate will be offered with topmost NEET All India rank meeting the above mentioned criteria who complete the reporting formality first round itself. That means क्राइटेरिया क्या था, 80% मार्क्स होने चाहिए और रैंक टॉप 500 हो, और आप राउंड 1 में रिपोर्ट करिए। हम तीनों कैंपस की बात कर रहे हैं, 3 अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, राइट, तीनों में एक एक कलाम पाई है। अब वो कहते हैं कि जैसे राउंड 1 में एक बच्चे ने रिपोर्ट करा जिसकी 236 रैंक, मानते हैं हम, समझिए राउंड 1 मणिपाल 500 रैंक में 4 बच्चों ने अप्लाई करा जिनको सीट अलोकेट हुई, ठीक है, बाकी बच्चे सरकारी में चले गए। तो एक बच्चा 112 रैंक का, एक है 200 रैंक का, एक 250, एक 400। सबसे पहले वो 112 रैंक को देना चाहते थे, लेकिन 112 ने रिपोर्ट ही नहीं करा। रिपोर्ट करा 250 ने, और ऑल्सो रिपोर्ट करा 300 ने, उसने भी रिपोर्ट कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कॉलरशिप, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि चलो ये नहीं मिलेगी तो मेरे को कम से कम हॉस्टल वाली ये तो मिल जाएगी ना, फ्री शिप स्कॉलरशिप। तो फिलहाल उन्होंने कलाम पाई दे दी 120 रैंक 200 रैंक वाले को, और 300 रैंक वाले को क्या दिया, फ्री शिप स्कॉलरशिप, राइट, क्योंकि उसमें भी पूरी ट्यूशन फी माफ हो रही है और बहुत सारी 11 है,
तो वो तो बच्चे को अलॉटमेंट देख के पता चल जाएगा कि मेरी फ्री शिप स्कॉलरशिप तो कंफर्म है, ठीक है ना। अब in case of upgradation by this candidate, this scholarship will be awarded to round one admitted candidate with next bank rank. समझे बात को। तो जो ने एडमिशन ले लिया था उसको ये ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कलाम पाई वाली फ्रॉम, पहले वो फ्री शिप के लिए एलिजिबल था, अब वो फ्री शिप से उसको कलाम पाई मिल जाएगी, फ्री शिप से कलाम पाई मिल जाएगी उसको, अगर वो टॉप 500 में आता है। लेकिन वही राउंड वन में ऐसा होता है कि देखिए कलाम पाई की ये भी शर्त है ना कि आपको टॉप 500 में ही होना चाहिए, वरना ये स्कॉलरशिप एक तरह से लैप्स हो जाएगी। और तभी ये 1 से 500 रखा गया है कि अगर कलाम पाई लेने वाला एक भी नहीं मिलता तो फिर सारी फ्री शिप दी जाएंगे, तो यू हैव टू बी इन द टॉप 500, अदरवाइज आप एलिजिबल हो जाओगे फ्री शिप के लिए। समझ रहे हैं बात को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। In case of scholarship vacancy, after considering the admitted student of round one, the scholarship will be awarded to candidate based on NEET only rank after completion of all round of counseling. बस तो वही मैंने कहा, सबसे ज़्यादा ये राउंड वन में देंगे, नहीं तो ये देंगे लास्ट में। तो अब समझते हैं, एक एक कैंपस को एग्जांपल पकड़ते हैं। पहले मणिपाल पकड़ते हैं। राउंड वन आया आपका, जैसा हमने कहा तीनों स्कॉलरशिप टॉप 10,000 के लिए ही एलिजिबल है, पहली बात तो ये है, राइट। राउंड वन में ऐसा होता है कि और बच्चे को एडमिशन लेना है, सिर्फ अलॉटमेंट से काम नहीं चलेगा। तो एक बच्चे को अलॉटमेंट हुआ, जैसे मैंने कहा 120 मार्क्स, उसने पर ज्वाइनिंग नहीं करी, 200 मार्क्स, उसने 200 रैंक उसको मिल गई कलाम पाई। उसके बाद एक ने ज्वाइन किया 350 रैंक, उसको कलाम पाई नहीं मिला, उसको मिलेगा फ्री शिप जिसमें आपको हॉस्टल के पैसे देने हैं। फिर एक बच्चा आया 480 रैंक पर, राउंड टू में 200 रैंक वाले ने रिज़ाइन कर दिया, मे भी उसकी मर्जी, उसको अपग्रेडेशन में और बेटर सरकारी कॉलेज मिल गया जो उसके दिल की ख्वाहिश थी, उसे मणिपाल से विड्रॉ कर लिया। लेकिन उससे जो अगला बच्चा था वो अभी भी है मणिपाल में, तो उसको कलाम पाई शिफ्ट हो जाएगी अपने आप से। और बाकी बच्चों के पास जो राउंड वन के बच्चे थे उनके पास तो फ्री शिप है ही जो बची हुई है। सिमिलरली स्कॉलरशिप भी मिली हुई है जो टॉप 10,000 रैंक में है। फिर राउंड टू एडमिट, राउंड थ्री एडमिट, राउंड फोर एडमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर जब सारा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने आप देखेंगे कौन से टॉपर बच्चे हमारे पास हैं बाय ऑल इंडिया रैंक, उनको वो स्कॉलरशिप बच्चों दे दी जाएगी। अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि राउंड वन में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया जो 5,000 रैंक में आता है और उन्होंने ख़त्म कर दी फ्रीशिप स्कॉलरशिप और सबने ज्वाइन भी कर लिया, तो राउंड तीन में अगर एक बच्चा आ भी जाता है जिसकी उन सबसे बेटर रैंक है, लेट से 1100 रैंक है, तो ये स्कॉलरशिप उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहले 11 स्कॉलरशिप दी जा चुकी है राउंड वन में। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो राउंड वन इज़ बेस्ट प्रायोरिटी। राउंड वन में जो स्कॉलरशिप बच गई वो फिर लास्ट में मिलेंगी जो बेस्ट है, बट राउंड वन में ही हमने ख़त्म कर दी, कलाम भाई की एक ख़त्म कर दी, फ्री शिप की सारी ख़त्म कर दी, तो दूसरे बच्चों को मिलेगी ही नहीं, चाहे वो बेटर रैंक वाले आ जाएं राउंड टू थ्री या फोर में। 4 ही राउंड होते हैं फिलहाल। और एज पर 2023 मॉपअप वर्ल्ड हट गया था, तो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड स्ट्रे मॉपअप। और स्ट्रे मॉपअप भी ऑनलाइन हुआ था लास्ट ईयर, जैसा कि हम जानते ही हैं, फॉर दिस एमसीसी काउंसलिंग जिसमें 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये है तरीका मणिपाल में पढ़ने। और जस्ट आपकी जानकारी बता दूँ, लास्ट ईयर एक भी बच्चे को मैंगलोर कैंपस या टाटा कैंपस में इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। मणिपाल में ज़रूर मिली है काफ़ी हद तक, कलाम पाई भी मिली क्योंकि एक बच्चा आया था जो टॉपर था। और शायद मैंने बोला कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है, या बच्चों को कुछ और सोच रहे होते हैं, या हम होम स्टेट में रहना चाहते हैं। पर जो मेरे पास आप आते हैं, मैं क्वालिटी ऑफ कॉलेज की बात करता हूँ। देखिए बोथ ऑफ दिस मणिपाल कैंपसेस, एक्चुअली ऑल थ्री आर एक्सीलेंट इन एवरीथिंग। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिली हुई, मैं लखनऊ की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, ठीक है भाई, एक जीवीएम कानपुर या कस्तूरबा लखनऊ या आरएमएल लखनऊ या इलाहाबाद की अलग टोर है। बट अगर आप उसके बाद किसी भी सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं, लेट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी फॉर एग्जांपल, या मैं हरियाणा स्टेट की बात करूँ, आप शहीद हसन मेवाती में पढ़ने वाले हैं, लड़कियों के केस में आप भगत फूल सिंह में पढ़ने वाले हैं, एंड हैव सीन दैट कॉलेज, हैव सीन दैट इंफ्रा। उसके बदले अगर आपको स्पेशली कलाम पाई मिल रही है या आपको फ्री शिप भी मिल रही है जिसमें सिर्फ हॉस्टल के पैसे देने के, हॉस्टल तो आपको सरकारी में भी देना है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि मणिपाल ने हॉस्टल 5 लाख का रखा हुआ है, 2 लाख रुपए साल के आपको हॉस्टल के देने हैं। हाँ देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इस तरह के बच्चे सब उम्मीद करते हैं कि 65% मार्क्स तो हर साल लाओगे ही, और कभी भी आप फेलियर डिटेंशन के उसमें नहीं आओगे, तो ये स्कॉलरशिप आपकी चलती रहेगी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, इन टर्म्स ऑफ जो मैं हमेशा कहता हूँ आइडियल मेडिकल कॉलेज, देखिए कस्तूरबा के दोनों तीनों कैंपस
मतलब इंडिया में अगर आप सरकारी भी जोड़ लेंगे, प्राइवेट भी जोड़ लेंगे, तो भी शायद इंडिया के टॉप 30 मेडिकल कॉलेज में आएंगे तीनों कैंपस। आई डोंट केयर अबाउट NIRF रैंकिंग्स एंड ऑल दैट, राइट। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे लोगों से बातचीत हुई है, एक ट्रू सेंस में एक परफेक्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, सो इसके तीनों कैंपस शायद इंडिया के टॉप 30 में तो आराम से आएंगे ही आएंगे, टॉप 50 में तो पक्का ही आएंगे, जिसमें फिर हम सारे PGMS रोहतक और मौलाना आज़ाद और लेडी हार्डिंग और एम्स दिल्ली और एम्स नागपुर तक को भी कंसीडर कर रहे हैं। और मुंबई के कॉलेज की हम बात कर रहे हैं सरकारी, उन सबको जोड़ते हुए भी टॉप 50 में तीनों ही आते हैं। प्राइवेट तो खैर ये टॉप 15 में आते हैं तीनों, और टॉप 10 में बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकारी मिलाकर भी टॉप 50, जबकि मैं तो टॉप 30 भी कह सकता हूँ। और 65% मार्क्स आ सकते हैं। तो फिर आप तो सिर्फ हॉस्टल पैसे देखिए, 11 स्कॉलरशिप्स मणिपाल कैंपस में, 8 मैंगलोर में है, 5 जमशेदपुर में, बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। और आपको एक्सीलेंट एजुकेशन मिलेगी, एक्सीलेंट एक्सपोजर मिलेगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर PG एडमिशन्स, जहाँ एनी वे 50% सीट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया कोटा। आप यू असेंबली वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, UK की PG की तैयारी करना चाहते हैं, वंस अगेन excellent campuses, excellent exposure, excellent cities in which these colleges are there. Mangalore is a big city, Jamshedpur is a big city, Manipal is a big city. आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा इंफ्रा मिलेगा, रहने में मज़ा आएगा तीनों शहरों में ही। और इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की ही बातें हैं जो जिसके लिए हम कहते हैं कि यू हैव टू पे अवर काउंसलिंग फीस। और दिस इज़ व्हाट वी गाइड हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स। यू नो अवर नंबर 9643362320। यही नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारी काउंसलिंग पैकेज 4 हैं, 30,000, 50, 75 और 1.5 लाख। 30,000 इज़ फॉर गवर्नमेंट्स कॉलेजेस, और जहाँ बच्चा श्योर होता है कि मुझे गवर्नमेंट या अपने ही होम स्टेट में प्राइवेट कॉलेज चाहिए। 50,000 वी यूजुअली चार्ज फॉर व्हेन वी हैव टू डील विद 3-4 प्राइवेट स्टेट्स और काउंसलिंग्स। 75,000 जहाँ पर हम 6-7 काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे फ़िलहाल केरल भी, कर्नाटक भी, और अगर नॉर्थ इंडिया का बच्चा है तो हरियाणा, UP, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, एक्सेट्रा। एंड 1.5 लाख इज़ फॉर when you want to take our help for management seats, the NRI seats and all that। और यही एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। सो बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। हमसे अप्रोच करना चाहे, मैं हमेशा कहता हूँ वी डोंट टेक मोर देन 100 स्टूडेंट्स। और चाहे कुछ भी हो जाए, वी डोंट टेक मोर देन 100 क्लाइंट्स। ऑलरेडी बाय गॉड ग्रेस वी आर हैविंग ओवर 50 क्लाइंट्स जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें बुक कर चुके हैं। तो उतनी बाकी बची हुई सीटें बची हैं 46 के आसपास, दैट वी कैन टेक मोर स्टूडेंट्स इन एनी ऑफ आवर पैकेजेस। और उसके बाद देन वी शिल नॉट बी एबल टू हेल्प एनी मोर स्टूडेंट्स। सो डू नॉट वेट फॉर नीट। आपको अभी तक पता चली जाता है कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, उसके हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम यही कहते हैं कि फ़िलहाल आप 30,000 रुपये देकर ही जुड़िए, जो बेसिक पैकेज है। और फिर जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से वी कैन अपग्रेड और चेंज द पैकेज। हाँ, इफ़ यू वांट टू टेक अवर हेल्प फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट्स ऑल्सो, तो आप मिनिमम 50,000 का पैकेज ले लीजिए। फिर वो 50 में ही रहेगा, 75 जाएगा या 1.5 जाएगा। अगेन दैट कैन हैपन वंस यू नो योर नीड स्कोर। और जिनको क्लियरली पता है कि हम तो 200 के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 बच्चों ने हमारा 1.5 लाख का पैकेज भी ले लिया, बिकॉज दे आर वेरी श्योर दैट दे आर नॉट एबल टू क्रॉस टू दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस 200 मार्क्स। ओके, बट अगेन, तो ये आप देना चाहें तो इसका मैं इस PDF का भी लिंक डाल देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, पेज नंबर 3-4-5 में आप देख सकते हैं। आई होप कि सब समझा दिया मैंने आपको। राउंड 1 इज़ मोस्ट क्रिटिकल। एडवांटेज ये है कि राउंड 1 में आप रिपोर्ट भी कर देते हैं। देखिए, अलॉटमेंट देख कर भी आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। मैं उन बच्चों से भी कहूँगा कि जिन्होंने अप्लाई करा लेकिन आपको लगता है कि मेरा तो 14वां नंबर है अलॉटमेंट में, तो आप लास्ट डे जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन प्लान, यू गो टू मणिपाल, स्टे देयर, और चेक कीजिए कि भाई कितने बच्चों ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया। आप उसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। मे बी यू डोंट वांट टू join Manipal if you have to pay even 50% fees, right? You only want to join if you are getting 100% scholarship, at least for tuition fee। तो वो सब भी मैनेज किया जा सकता है अगर आप ठीक से दिमाग लगाएंगे और यू टेक द हेल्प ऑफ द राइट काउंसलर। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आज रामनवमी भी है, तो जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी। एंड 17 अप्रैल आज हो गई है, 5 मई का पेपर है।
तो 18 दिन बचे हैं, गिव योर बेस्ट बट डोंट टेक स्ट्रेस फॉर नीट। हैव अ नाइस डे, कूल एंड कामनेस के साथ पेपर दीजिएगा। आप हमेशा अपना बेस्ट करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।